जब बच्चे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, जिद करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आंसर बैक करते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आजकल इन्हें सिर्फ अपने मर्जी का ही करना है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं और उनका बर्ताव बुरा होते जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बच्चे जानबूझकर अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करते हैं। वो आपके पेशेंस को चेक करके या वो आपको गिल्टी, एम्बैरेस या बुरा महसूस करवाने के लिए ये सब कुछ नहीं करते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत ज़्यादा बेबस हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के बिहेवियर्स के पीछे छुपे कारणों के बारे में, वो ऐसा क्यों करते हैं और कैसे हम डेली 10 मिनट्स रूल्स के साथ इन बिहेवियरल इश्यूज और टैंट्रम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों के बिहेवियर को। बच्चों के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, शायद डर, निराशा, थकान, असुरक्षा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सबको उन्हें शब्दों में बयां करना या शब्दों में एक्सप्रेस करना नहीं आता है। हम बड़े लोग जब किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मेरा मन थोड़ा ख़राब है, आज मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़े स्पेस की ज़रूरत है, आज मैं किसी से बात करने के कंडीशन में नहीं हूँ, या आज मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बच्चों को ये सब कुछ नहीं आता है, वो ये सब कुछ नहीं कह पाते हैं, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो जब उनके अंदर कोई परेशानी या फीलिंग्स होती हैं तो वो चिल्लाकर, गुस्सा करके, टैंट्रम शो करके, चीज़ें फेंक करके अपने बातों को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चिल्लाना, जिद करना, टैंट्रम शो करना, आपकी बात नहीं मानना, परेशान करना, ये सिर्फ उनकी लैंग्वेज है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओवरवेल्म को एक्सप्रेस करने की। जब बच्चा बिगड़ा हुआ लगता है तो असल में वो कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कोई अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ में रहो, मुझे समझो और मेरी हेल्प करो। और जब उस आवाज़ को डांट से, शर्म से या सज़ा से दबा दिया जाता है तो बच्चा सुधरता नहीं बल्कि चुप हो जाता है। और चुप बच्चे ज़रूरी नहीं शांत हों, अक्सर वे अंदर से अकेले होते हैं। तो बच्चों का बिहेवियर उनकी भाषा होती है। उनके पास अभी उतने शब्द नहीं होते जो बताएं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें डर लग रहा है, उन्हें दुख हो रहा है, वो किसी चीज़ से परेशान हैं। तो जब बच्चे गुस्सा दिखाते हैं, इसका मतलब उस समय उनका दिमाग किसी बात के कारण ओवरलोडेड होता है। जब वो रोते या चिल्लाते हैं, मतलब उनके इमोशंस उन्हें ओवरवेल्म कर रहे होते हैं। और जब वो जिद या टैंट्रम्स करते हैं, इसका मतलब वो किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं या फिर उनके कनेक्शन की नीड अनमेट है। तो जिद और टैंट्रम्स के थ्रू वो अपने अटेंशन या कनेक्शन की ज़रूरत को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अगर कोई गेम खेल रहे हैं या कोई टॉयज़ खेल रहे हैं और अचानक से उन्हें खेल बंद करने के लिए कहा जाए या उनके हाथ से वो खिलौना ले लिया जाए तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। इसका मतलब होता है कि असल में वो कह रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा था और ये अचानक से ख़त्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फीलिंग्स में कैसे संभालूं, तो प्लीज़ मुझे देखो, मुझे समझो और मुझे इन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने और हैंडल करने में हेल्प करो। सेकंड, जब बच्चा होमवर्क से बचता है, टालम टाली करता है, अवॉइड करता है और समझाने पर छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाता है, तो वो आलसी या लापरवाह नहीं है। वो अंदर से कह रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट या ये मुझे पढ़ाई डिफ़िकल्ट लग रही है, मुझे डर लग रहा है कि मैं गलत कर दूंगा, इसीलिए मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ रहो और मुझे इसे हैंडल करने में या पढ़ने में मेरी मदद करो। पेरेंट्स, बच्चों का हर बिहेवियर, उनकी जिद, रोना, उनका टैंट्रम्स, ये हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि ये एक सिग्नल होता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है या हेल्प की लैंग्वेज होती है। और ये समझना बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल वे है, क्योंकि जब हम उनके उस बिहेवियर का जवाब गुस्से या डांट से नहीं बल्कि समझ के साथ देते हैं तो बच्चा चिल्लाना नहीं, बोलना और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है। जब भी बच्चे इस टाइप का कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं, गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, टैंट्रम शो करते हैं या बैक आंसर करते हैं, तो पेरेंट्स का एक नेचुरल रिएक्शन होता है डांटना या उनको पनिश करना।
लेकिन डांटने का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होता है? डांटने से बच्चे शांत नहीं होते बल्कि वो डर जाते हैं, और उस डर के कारण बच्चों का इमोशनल ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि डर सिखाता है कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है बल्कि छुपाना है या सप्रेस करना है। और धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि अगर मैं अपने फीलिंग्स को महसूस करूं या एक्सप्रेस करूं तो मुझे डांट मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगा, इसीलिए मैं अपनी फीलिंग्स बोलूं ही नहीं। यही वजह है कि कई बड़े लोग अपने इमोशंस हाइड करते हैं, क्योंकि कभी बचपन में उन्हें सुना ही नहीं गया होता है। तो करना क्या है? तो जब भी आपका बच्चा आउटबर्स्ट करे तो उसे करेक्ट करने से पहले उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए। बच्चे के लेवल पे झुकिए, उसकी आंखों से आई कांटेक्ट बनाइए और धीमी आवाज में कहिए कि मैं समझ रही हूं कि तुम अपसेट हो, तुम हर्ट हो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पहले शांत होते हैं फिर हम बात करेंगे। उन्हें एक जेंटल हग दें और अपने आप को काम रखते हुए उनकी एनर्जी को भी काम डाउन करने में उनकी हेल्प करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इसके बीच में आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन, लेक्चर या लॉजिक बिल्कुल भी नहीं देना है। इस समय बच्चे को सिर्फ आपकी प्रेजेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। धीरे धीरे बच्चा जब शांत हो जाए, जब वो आपको सुनने समझने की कंडीशन में आए, तब आप उससे बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं या सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं। And now let's talk about the practical daily habits, the 10-minute rule that can change everything. रोज का वो 10 मिनट जो आपके बच्चों को अपने इमोशंस को समझने, हैंडल करने और एक्सप्रेस करने और उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चों की इमोशनल ग्रोथ बड़े बड़े लेक्चर्स या प्रीचिंग से नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे छोटे पर कनेक्टिंग पलों से होती है। तो सबसे पहला है 10 मिनट्स ऑफ डेली इमोशन टाइम। मतलब रोज सिर्फ 10 मिनट शाम को या सोने से पहले फोन को साइलेंट पे करें, टीवी बंद कर दें। कोई जल्दी नहीं, इस समय आपको कोई भी चीज समझाना नहीं है, सुधारना नहीं है, एडवाइस नहीं करना है, सिर्फ बच्चे की बात सुनना है। क्योंकि बच्चे को सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि मेरी बात सुनी जाएगी। सेकेंड इज, ऐसे सवाल करें जो उन्हें अपने दिल को खोलने या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें हेल्पफुल हों। मार्क्स के सवाल नहीं, बिहेवियर के सवाल नहीं, सवाल सिर्फ जो उनके इमोशंस से रिलेटेड हों। फॉर एग्जाम्पल, आज ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें अच्छा लगा? आज का सबसे मुश्किल पल कौन सा था? कौन सी बात जो तुम्हारे मन में अटक गई हो? और फिर बीच में टोकिए मत, उन्हें बोलने दीजिए, बिना किसी बीच में रोक टोक के, बिना जज किए, बिना कोई सॉल्यूशन दिए। सिर्फ उन्हें सुनना है और उनके इमोशंस को वैलिडेट करना है, क्योंकि यही सुनना बच्चे के अंदर सेल्फ ट्रस्ट पैदा करता है। एंड थर्ड इज डेली स्मॉल रिचुअल्स। ऐसे रिचुअल्स जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं और बड़ा असर करते हैं। इसीलिए फर्स्ट रिचुअल में बच्चों को अपनी फीलिंग्स को ड्राइंग या डुडलिंग के माध्यम से एक्सप्रेस करना सिखाएं। उन्हें कहें कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो ड्राइंग के थ्रू या डुडलिंग के थ्रू वो एक्सप्रेस करें या उन्हें ड्रॉ करके बताएं। सेकेंड, उन्हें अपने दिन का कोई भी इंसिडेंस या शॉर्ट स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहें। थर्ड इज, बच्चों के साथ 5-10 मिनट के लिए वॉक के लिए जरूर जाएं। जब बच्चे वॉक करते हैं, जब उनका मन फ्री होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड फाइनली, आप 10-15 मिनट के लिए बच्चों के साथ कोई भी कार्ड गेम या पजल्स खेल सकते हैं। जीतने या हारने के लिए नहीं, या कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके साथ जुड़ने के लिए। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, लेकिन ये बच्चों को सिखाते हैं कि मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंस हैं, मैं हर्ड और सीन हूँ और मैं वैल्यूड हूँ, मेरा इंपॉर्टेंस है एंड माई पेरेंट्स केयर फॉर मी। और ऐसे ही बच्चे जब अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं तो उन्हें चिल्लाना नहीं पड़ता, वो बात करते हैं, वो कन्वर्सेशन करते हैं, वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कन्वे करते हैं। तो याद रखिए, हर इमोशनली स्ट्रांग अडल्ट एक समय एक बच्चा था जिसे सुना और समझा गया था, उसे एक्सप्रेस करने दिया गया था और उसके इमोशंस को वैलिडेट किया गया था। क्योंकि स्ट्रांग बच्चे दबाव से नहीं बनते, स्ट्रांग बच्चे बनते हैं घर के और पेरेंट्स के प्रेजेंस, एम्पैथी और एक्सेप्टेंस से। तो पेरेंट्स, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें।
अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। हमारे इन ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस पहुंच सकें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।